तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही और इस बीच चुनाव खत्म होते ही मुंगेर में आग लगी और उस आग का नतीजा आखिरकार यह हुआ कि मुंगेर के एसपी और डीएम सस्पेंड हुए। अंजना, लगातार 3 दिन से मांग हो रही थी कि एसपी पर कार्रवाई हो जिनके नेतृत्व में यह कुछ हुआ, और लोग यह तक आरोप लगाने लगे थे क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से आती हैं, इसलिए सरकार की तरफ से जानबूझकर इस मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा रही है। अब आखिरकार आग लगने के बाद आंख खुली प्रशासन की। बिल्कुल। और प्रशासन की क्या, चुनाव आयोग ने दरअसल ये कदम उठाया है। देखिए, जिस तरह से ये मामला रोहित बहुत बड़ा हो गया था, लिपि सिंह जो कि एसपी है वहां की, वो दरअसल जेडीयू नेता आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी है, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि सरकार इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन जब चुनाव इस तरह से होते हैं तो चुनाव आयोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और फिर चुनाव आयोग ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। आज ही नए एसपी डीएम की नियुक्ति होगी ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। देखिए, पिछले 3 दिन से परिस्थितियां बेकाबू वहां पर हो रही थी, अंदर ही अंदर लोगों का गुस्सा हो रहा था, लेकिन राजनीतिक रूप से भी इस मामले को खूब तूल दिया जा रहा था। जनरल डायर से तुलना की गई थी लिपि सिंह की, और अब ये फैसला लिया गया है, एसपी डीएम दोनों को ही वहां से हटा दिया गया है। 7 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी है। जो सब डिविजनल कमिश्नर है मगध के, उन्हें ये काम सौंपा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि मुंगेर पुलिस लगातार स्टैंड पर टिकी रही। उनका ये कहना था कि फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, भीड़ में से ही किसी ने फायर किया है। लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर जो लोग हैं, 18 साल के युवक की उसमें मौत हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा गुस्सा पूरे इलाके में था। और दुर्गा विसर्जन में इस तरह की घटना होना, ज्यादती से भी ज्यादा इसे क्या कहा जाए कि जिस तरह की जो लाठीचार्ज हो, जो भी कार्रवाई वहां पर हुई, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और आखिरकार देखिए, वाकई पोलिंग तो निकल गई है, वोटिंग निकल गई है, लेकिन अभी भी 2 और दौर के अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं। और मुंगेर की ये खबर पूरे बिहार में एक तरह से आग की तरह खबर फैली है और उसको लेकर गुस्सा कई जगहों पर है। आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो किसी राजनीतिक संगठन, किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की अगुवाई में हुआ? अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए, जिस तरह से राजनीतिक रूप से पूरे मामले को उठाया जा रहा था, अब एक एक व्यक्ति की वहां पहचान करनी होगी, क्योंकि किस तरह से इसको क्या पहले से प्लान करके आज इस तरह से हिंसा आगजनी की गई है, ये सब जांच में, मुझे लगता है जांच के दायरे में होगा। अभी सीधे किसी पर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से राजनीतिक रूप से पूरे मामले को उछाला गया था। देखिए, पहले दौर का मतदान भी इसी के साए में हुआ था, मुंगेर की घटना के साए में दिन भर उसी की चर्चा हो रही थी बिहार के अलग हिस्सों में। लेकिन अभी 2 दौर का और मतदान होना है, और क्या ये एक बड़ा मुद्दा, और यहाँ से जो जिस तरह से ये एक तरह से आग फैलाई जा रही है वो और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के मद्देनजर ये भी जरूरी है रोहित समझना कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा इस पूरी वीडियो को देखते ही कई लोगों में आया, और उसके बाद से राजनीतिक रूप से ये मामला बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया। अब सोचिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सब एक ही बात, एक दिन में सभी ने जनरल डायर से एसपी लिपि सिंह की तुलना कर दी थी, और फिर वहां से ये मामला पूरा बढ़ता चला गया है। लोगों में भी गुस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी मामले को बहुत तूल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, और बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत झा, फिलहाल आप दोनों का वहां से जानकारी देने के लिए। मगध के डिविजनल कमिश्नर से 7 दिन में चुनाव आयोग ने